गुड इवनिंग। आज का ये वीडियो हमारे ओल्ड पेरेंट्स को डेडिकेटेड है। बहुत बार हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत पछतावा होता है हमें जब हम अपने पेरेंट्स पर, अपने ओल्ड पेरेंट्स पर हम झुंझला जाते हैं। हम नहीं चाहते हुए भी कुछ हल्की भरी बात उनसे कह देते हैं और फिर हमें बड़ा दुख होता है, हमको बहुत ग्लानि होती है। ये ग्लानि, ये दुख हमें इसलिए होता है क्योंकि हमारा इंटेंशन था नहीं ऐसा। हम कभी नहीं चाहते थे कि हम अपने पेरेंट्स पे झुंझलाएं, हम उनसे कुछ ऐसी वैसी बात बोले, हम नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है। और जब हो जाता है तो हो जाता है, फिर हमारे पास पछताने के सिवाय और कुछ रहता नहीं, क्योंकि हम भी फिर क्या करें। कितनी बार ऐसा होता है कि वो एक ही बात को हमको चार चार बार कहते हैं। अब बताइए, मैं खुद भी इतना परेशान रहता हूँ। अभी सुबह ऑफिस जाने के लिए मैं निकलने वाला था, वही बात जो कल उन्होंने 3 बार मेरे से रिपीट की, आज चौथी बार सुबह सुबह उन्होंने फिर मेरे से कही। अल्टीमेटली आदमी झुंझला जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर मैं उनको 3 बातें बता रहा हूँ और उनमें से अचानक कोई गेस्ट आया और कोई उस रेफरेंस की बात हुई और वो अचानक कह देते हैं कि नहीं, ये एक बात तो मुझे पता ही नहीं है, इसने मेरे को बताई ही नहीं। कितनी ऑकवर्ड पोजीशन होती है मेरी। क्या सोचते होंगे लोग कि अपने माता पिता का इस तरह ध्यान रखता है, जबकि मैंने एकदम कंफर्म उनको बताई है, लेकिन वो ये मानने को भी तैयार नहीं होते कि उनको याद नहीं रहता। घर में बच्चे हैं, अब तेज म्यूजिक, अब क्या कीजिएगा बताइए। मैं कहाँ कहाँ मैं एडजस्ट करूं। अब बच्चे हैं, वो जरा सा तेज म्यूजिक अगर करते हैं उनको तकलीफ होती है। ठीक है, उनका रूम अगर हम बंद भी कर देते हैं तो भी थोड़ी सी हाई म्यूजिक से उनको प्रॉब्लम होती है। अब ऐसी ऐसी जो बातें हैं डिस्कस की भी नहीं जाती। अब देखिए, मेरे जॉब में, मेरी ऑफिस में उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे इस जॉब, मेरी ऑफिस, मेरी नौकरी के चक्कर में भी वो अपनी एडवाइस देते रहते हैं। हालांकि उस बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो इंटरफेयर करते रहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में कि घर के हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात उनको बताई जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए। इतना न तो समय किसी के पास है, न ही किसी के पास पेशेंस है, और फिर उनका कोई उससे कंसर्न नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ही इज़ नॉट कंसर्न विद दैट। उनसे कोई उनका लिंक ही नहीं है उस चीज़ का, उसके बारे में भी उनको जानना है। हमने उनसे कितनी बार ये कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, अगर आपको अपने कपड़ों के बारे में कोई इश्यू है, आपको खाने पीने के बारे में अगर कोई बात है, कुछ मन में है आपके, आप वो हमको बताइए। आप अपनी कोई भी पर्सनल इश्यूज अगर आपके हैं तो आप हमको बताइए। यदि वो इमीडिएटली पूरी नहीं होती तो आप कंप्लेन भी कीजिए, हमसे नाराज भी होइए, हमको डांटिए भी, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन जिन बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन बातों में जब वो परेशान होते हैं और फिर हमको परेशान करते हैं, तो फिर कभी कभी झुंझलाहट उठती है और गुस्सा भी आ जाता है। यही ना सच है। आपको गुस्सा भी आएगा, आप झुंझलाएंगे भी और उसके बाद पछताएंगे भी। ये ऐसे ही चलेगा जब तक आप इस सारे एपिसोड को अपने एंगल से देखेंगे। तब तक आपकी समझ बिल्कुल सही है और उसका नतीजा झुंझलाहट ही होती है। कब तक? जब तक आप अपने एंगल से चीजों को देखेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार चीजों को उनके एंगल से देख लिया तो फिर न तो आप झुंझलाएंगे, न घर के लोग झुंझलाएंगे, और न ही आपको पछताना पड़ेगा। सिर्फ एंगल बदलने की जरूरत है। अभी हम अपनी कुर्सी से बैठ के आपको देख रहे हैं, अब हम आपकी कुर्सी पे बैठ के आपको इधर बैठा कर देखेंगे। यही फर्क है। और इस सारे एपिसोड को हमको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। हमारे ओल्ड पेरेंट्स का एक फिजिकल एस्पेक्ट और उनका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमको ये क्लियर कट समझ में आना चाहिए। नहीं होता तो गूगल कीजिए, किसी डॉक्टर से मिलिए, आप पूछिए उनसे। अब उनके दिमाग का जो न्यूरॉन्स का कनेक्टिविटी है, उनके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन का आना जाना है, वो न्यूरॉन्स की मात्रा कम हो गई है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम हो गए हैं, वहाँ नए न्यूरॉन्स जनरेट नहीं हो रहे हैं उनकी उम्र के कारण।
इसलिए उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी, कई बार चीज़ों को समझने की कैपेसिटी कम हो गई है। ये उनका फिजिकल पार्ट है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। उनको चीज़ें अब नहीं याद रह सकती। उनकी जगह हम भी होंगे तो हमको भी नहीं याद होगी। देखिए, जब हमने उनको 3 बातें बताई तो ये निश्चित जानिए कि या तो उनको पहली वाली याद रह जाएगी या लास्ट वाली याद रह जाएगी, बीच वाली तो वो भूलेंगे ही भूलेंगे। और जब वो भूलेंगे तो दिखावे के नहीं भूल रहे हैं, वो जेन्युइनली भूल रहे हैं। उनको लगता ही नहीं है, वहां कोई मेमोरी का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, इसलिए वो बोल पड़ते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं। और सच में उनको ये फैक्ट है कि उनको पता नहीं है, उनके लिए तो उनको पता नहीं है। तो जब अपन उनके एंगल से देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हाँ, ये ठीक है, नहीं, इनको पता नहीं। रही बात लाउड म्यूजिक की, देखिए नर्व्स कमजोर हो गई, क्योंकि जब न्यूरॉन्स कमजोर हैं तो फिर सारा बॉडी का जो नर्व स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। ज़्यादा लाइट, ज़्यादा साउंड, ये नर्व्स में एक तरह का पेन क्रिएट करते हैं। देखिए, हम इनको गूगल कर सकते हैं, हम इनको पढ़ सकते हैं, किसी डॉक्टर को पूछ सकते हैं, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम उस पेन को महसूस नहीं कर सकते जब तक हम उस उम्र में जाकर उस दुख को भोगेंगे नहीं। दैट क्रिएट्स इरिटेशन। एक इरिटेशन होती है शरीर में, एक पेन होता है। पेन मतलब इरिटेटिव पेन होता है वो। इसके कारण लाउड म्यूजिक, लाउड लाइट और फ्रीक्वेंट चेंज इन सीन्स, हमारे सामने अगर आप बहुत तेज फिल्म चलाइए तो भी हम देख लेंगे, लेकिन वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी नहीं है उतनी, वो चीजों को उतना ग्रैप्स नहीं कर सकते। ये इनकी फिजिकल मजबूरी है। इनकी फिजिकल मजबूरी ये है साहब कि इनको डे बाय डे अपना हेल्थ गिरता हुआ, अपनी एक्टिविटी स्लो डाउन होती हुई दिखती है। कितनी बड़ी एंजाइटी है। सोचिए, जो आदमी कभी फुटबॉल खेलता था वो आदमी अब अपने रूम से बाथरूम तक जाने में भी घबराता है। सोचिए उनकी क्या अवस्था होगी। और वैसे मेंटल स्टेट में रहकर अगर कोई आदमी कुछ कह देता है या वो ज्यादा प्रश्न पूछने लगता है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। सोचिए, आज से 20, 30, 25 साल पहले तक वो सेंटर थे एक्टिविटी के। सारी एक्टिविटी हमारे घर की उनको सेंटर करके हो रही थी। वो जो बोलते थे वो देव वचन था, फाइनल डिसीजन था। और आज वो पेरीफेरी पे खड़े हैं, आज वो परिधि पे अपने आप को देख रहे हैं। कैसे मन एडजस्ट करेगा, कैसे कबूल नहीं कर पाता है, लेकिन उन्होंने कबूल किया। लेकिन फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, उनको कभी कभी मन करता है कि मैं भी बोलूं, मैं भी बताऊं कि यस आई वॉज सिग्निफिकेंट, मैं भी इंपॉर्टेंट था। इसलिए ऐसे लोग, हमारे पेरेंट्स, अपने पास्ट को याद कर करके बोलने लगते हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है तो वो अपनी पास्ट की कहानियां सुनाने लगते हैं और हम बहुत इरिटेट होते हैं, हमको ऑकवर्ड लगता है। पता नहीं माँ बाबू जी जब भी कोई आता है तो आके बैठ जाते हैं और फिर वो पुरानी बातें, किसी को क्या इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माँ बाबू जी की क्या गलती है? सोचिए, केंद्र पे रहा हुआ आदमी आज परिधि पे है, सेंटर में रहा हुआ आदमी आज पेरीफेरी पे है। सोचिए, वो जहां भी सिग्निफिकेंस उसको मिलता है, अपने पोते को, पोतियों को, अपने दामाद को, खास करके नए लोगों को, वो बताना चाहते हैं कि नहीं, जो मैं भी ढीला ढाला दिख रहा हूं ना, ये वो नहीं, मैं भी हीरो था, मैं भी फुटबॉल खेलता था, मैंने भी स्टेट खेला है। और यही बातें हम सुन सुन के ना इरिटेट होने लगते हैं, लेकिन ये सच होता है। इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी बात को जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नजर आया, और जब वो मेरे को नजर आया तो मेरा मन दुख से भर गया। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो हमारे माता पिता हैं। मैंने अपने माता पिता को माता पिता के रूप में देखा। मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने कभी उनको अपने एक्सटेंडेड पार्ट के रूप में नहीं देखा। मैंने देखा कि ये मेरे माता पिता हैं, ये जाएंगे एक दिन और मैं रह जाऊंगा, ये मैंने देखा। लेकिन पता है, माता पिता खास करके इंडिया में, खास करके मेल चाइल्ड में, वो अपने बच्चे को बच्चे के रूप में नहीं देखते। हमारे माता पिता हमको, लड़के को, अपने लाइफ का एक्सटेंडेड पार्ट देखते हैं। ही सीज हिज सन एज एन एक्सटेंडेड वारंटी। वो मरने के बाद अपनी जिंदगी को एक्सटेंड किया हुआ देखते हैं, वो एक्सटेंशन देखते हैं। वो हमारे में अपना एक्सटेंशन देख रहे हैं, हमने उनमें अपना एक्सटेंशन नहीं देखा क्योंकि वो लॉजिकल भी नहीं था।
और इसीलिए हमारे देश में, इस भारत में लड़के की इतनी कामना की जाती है, इतनी कामना की जाती है, आदमी मरना नहीं चाहता। और वो लास्ट उसका उपाय था कि अगर ठीक है मैं मर जाऊंगा तो लड़के में जीऊंगा, इसलिए लड़के की इतनी कामना थी। एक लड़के के लिए क्या नहीं करता है आज एक इंडियन, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं लोग। एक्सटेंशन, अब बताइए यदि ये हाथ मेरा एक्सटेंशन है और इस उंगली में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई और इसकी ड्रेसिंग बहुत पेनफुल है, इस उंगली का मैं नहीं हूं, लेकिन ये उंगली मेरी है, ये मेरा एक्सटेंशन है, और इसको जब मैं रिपेयर करूंगा, इसकी जब मैं हीलिंग करूंगा, इसकी जब मैं ड्रेसिंग करूंगा, और उस समय जो पीड़ा होगी ना, वो पीड़ा मुझे पीड़ा नहीं देगी, वो क्योंकि ये मेरा एक्सटेंशन पार्ट है ना। इसीलिए कभी होता है कि उनको, अच्छा उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस बहुत है, हालांकि वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जब भी उनको कुछ ऐसा गोल सा दिखता है जो काला है, बिल्कुल गोल है, हो सकता है वो आपका लैपटॉप हो, कल हो सकता है लैपटॉप गोल गोल आए तवे की तरह, और जब आपका बच्चा उधर जा रहा है तो उनको अचानक से ना वो गर्म तवा याद आता है, क्योंकि वो रिजेंबल करते हैं उसके साथ, उसको मिलाने की कोशिश करते हैं और वो चिल्ला पड़ते हैं, और हम बोलते हैं पता नहीं इनको हर बात में क्यों टांग अड़ानी है। आप अपने शरीर की देखिए ना, आप अपने कपड़ों की देखिए ना, आप राम राम कीजिए ना, ये जायज है? जरा सोचिए, ये जायज है? वो आदमी, वो औरत जो हमें अपना एक्सटेंडेड पार्ट समझती है, जो अपनी लाइफ का एक्सटेंशन हमारे में देखती है, हम उनके साथ लॉजिकल दिमाग से पेश आना चाहते हैं। हमारी गलती नहीं है देखिए, क्योंकि हम इन चीजों को तब तक नहीं समझेंगे या तो उनके एंगल से देखकर, और हम अगर बहुत सेंसिबल हैं, अगर हम बहुत सेंसिटिव हैं, हमको अपनी सेंसिटिविटी बढ़ानी होगी। अगर हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो हम उनके पेन को फील करने लगेंगे, एंड वंस व्हेन वी फील द पेन, तब हम उनको समझ जाएंगे। और या फिर 75 साल के होने के बाद, या 65 साल या 70 साल होने के बाद ही समझ में आएगा। हम कोशिश करेंगे अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, क्योंकि इंसान की एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है, और सेंसिटिविटी बढ़ा हुआ इंसान सही में एक ज़्यादा परिष्कृत इंसान है। थैंक यू।